नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, नेकी कर और दरिया में डाल, ये लाइन हमने अक्सर सुनते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल। जिस व्यक्ति ने भी इस वाक्य को अपने जीवन में उतार लिया, वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता है किसी भी बात के लिए, क्योंकि ये उसी के जीवन में सही रूप से कार्य करता है। क्योंकि आपको ईश्वर ने यहाँ पर निमित्त बनाया हुआ है, निमित्त कारण है। सिर्फ आपको इस काबिल बनाया कि आप उस समय किसी की मदद कर सकें, नेकी कर सकें, और आप डाल के भूल जाओ, क्योंकि आप यहां पर सिर्फ निमित्त हैं। मैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बताता हूं कि मैं किसकी मदद करी, कब करी, कैसे करी। कभी भी हो गई गलती से तो मैं नहीं करता हूं, बस हो गई, ये मेरा निमित्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो उसकी मदद करी, हमारी वहां से मदद नहीं आई। तो फिर आपने इस वाक्य का मतलब ही नहीं समझा कि किसी ने आपकी कभी मदद की तो इसके बदले में वो भी आपकी मदद करे, जरूरी तो नहीं। इसी वाक्य का मतलब ही यही है कि नेकी कर और दरिया में डाल। आप यहां निमित्त हैं। आपने यहां पर मदद किसी की नहीं, आपसे करवा ली गई थी वो। क्योंकि ये हिसाब किताब की बात है। आप निमित्त बनिए बस। अगर आपसे कोई किसी भी प्रकार से मदद हो रही है, तो ईश्वर ने आपको चुन लिया है उस मदद के लिए, और आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आप कर रहे हैं, और आपको हमेशा होती रहती है। हम सब यहां निमित्त कारण हैं। यहां पर कोई किसी की मदद नहीं करता है, कारणों के कारण से हमको करना पड़ता है। निमित्त कारण हैं हम यहां पर सिर्फ। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल। तू कुछ नहीं करता यहां पर, तू कर ही नहीं सकता है। जो करता है वो निमित्त करता है। तो तू निमित्त रहना। जीवन में जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल में पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।